हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ज्योति मात्र स्वरूपाय निर्मल ज्ञान चक्षुषे नमः शिवाय शांताय ब्रह्मणे लिंग मूर्तिये। अर्थात ज्योति मात्र जिनका स्वरूप है, निर्मल ज्ञान ही जिनके नेत्र हैं, जो लिंग स्वरूप ब्रह्म है, उन परम शांत कल्याण में भगवान शिव को नमस्कार है। जय हो भोले बाबा की। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय। आइए आज हम महाशिवरात्रि व्रत की प्रमुख 5 कथाएं सुनेंगे। अगर आप महाशिवरात्रि का व्रत रखते हैं, पूजन करते हैं, तो साथ में आपको व्रत कथाएं भी सुननी चाहिए। इससे व्रत के साथ, पूजन के साथ व्रत कथाएं सुनने का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। आइए आज हम महाशिवरात्रि व्रत की 5 प्रमुख व्रत कथाएं सुनेंगे और अंत में देवों के देव महादेव जी की पावन आरती का श्रवण करेंगे। आइए पहली कथा का श्रवण करते हैं। मथुरापुरी में दाशारह नाम से विख्यात एक राजा थे, जो यदुकुल में श्रेष्ठ, बुद्धिमान और अत्यंत ही उत्साही तथा महान बलवान थे। वे शास्त्रों के ज्ञाता, नीति युक्त वचन बोलने वाले, शूरवीर, धैर्यवान और परम कांतिमान थे। अनेक शास्त्रों के तात्पर्यों को जानने में राजा ने कुशलता प्राप्त कर रखी थी। वे उदार, रूपवान, तरुण और शुभ लक्षणों से युक्त थे। उन्होंने काशी राज की पुत्री कलावती के साथ विवाह किया था। ब्याह करके घर आने पर रात्रि में पलंग पर बैठी हुई अपनी स्त्री को राजा ने अपने पास बुलाया। पति के बुलाने पर भी वे उनके समीप नहीं गई। तब राजा उसे बलपूर्वक अपनी शैया पर लेकर आए। यह देख रानी ने कहा कि हे महाराज, मैं कारण का ज्ञान रखने वाली तथा व्रत में तत्पर हूँ, मेरा स्पर्श मत कीजिए। आप तो धर्म अधर्म को जानते हैं, अतः मेरे ऊपर बल प्रयोग मत कीजिए। पति पत्नी में प्रेम पूर्वक समागम होता है तो वही एक दूसरे को प्रसन्नता देता है। बलपूर्वक स्त्रियों का संभोग करने से पुरुष को प्रसन्नता प्राप्त नहीं होती। जो स्त्री अपने पति को प्रेम न करती हो, रोगिणी हो, गर्भवती हो अथवा किसी व्रत का पालन करती हो, रजस्वाला और रति की इच्छा न रखने वाली हो, ऐसी स्त्री के साथ किसी भी पुरुष को बलपूर्वक समागम की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। रानी के इस प्रकार कहने पर राजा दाशाहरे ने उनकी बात नहीं मानी और जबरदस्ती उसके साथ संभोग करने की चेष्टा करने लगे। उसी क्षण राजा ने पाया कि रानी का शरीर तपाए हुए लोहे के पिंड के समान तप रहा था। उसका स्पर्श करते ही सहसा राजा का अंग जलने लगा। उन्होंने भय से विवल होकर अपने शरीर को जलाने वाली रानी को छोड़ दिया और वे बोले कि हे प्रिय, यह तो बड़े आश्चर्य की बात है कि पल्लव के समान कोमल यह तुम्हारा शरीर अग्नि की तरह क्यों जल रहा है। तब रानी ने उत्तर दिया कि हे महाराज, बचपन में मुनिवर दुर्वासा ने मुझ पर दया करके शिवजी के पंचाक्षर मंत्र का उपदेश किया था। उस मंत्र के प्रभाव से मेरा शरीर निष्पाप हो गया है। पापी पुरुष इसका स्पर्श नहीं कर सकते। हे महाराज, आपने स्वभाव से ही मदिरा पीने वाली कुल्टा और वेश्याओं का सेवन किया है। आप पवित्र मंत्र का जाप और भगवान शंकर की पूजा भी नहीं करते, फिर आप मेरा स्पर्श कैसे कर सकते हैं। यह सुनकर राजा अपनी रानी से बोले कि हे सुंदरी, तुम मुझे भी भगवान शंकर के पंचाक्षर मंत्र का उपदेश दे दो। तब रानी बोली कि हे स्वामी, आप मेरे पति हैं, मैं आपको कैसे उपदेश दे सकती हूँ। अगर आप पंचाक्षर मंत्र का उपदेश ही लेना चाहते हैं तो आपको गुरु गर्गाचार्य जी के आश्रम पर जाकर उनसे पंचाक्षर मंत्र का उपदेश लेना होगा। तब राजा अपनी पत्नी को साथ लेकर मुनि गर्गाचार्य जी के आश्रम पर गए और उन्हें प्रणाम करके विनीत भाव से बोले कि हे गुरुदेव, आपका हृदय दया से भरा हुआ है। हे गुरुदेव, आप कृपा करके मुझे शिव के पंचाक्षर मंत्र का उपदेश दीजिए। राजा के इस प्रकार प्रार्थना करने पर
गर्गाचार्य मुनि राजा रानी को लेकर यमुना नदी के तट पर पहुंचे। वहां गुरुदेव एक पवित्र वृक्ष के मूल भाग में बैठ गए। तब राजा रानी ने यमुना नदी में स्नान किया। तब उन्होंने राजा को पूर्व अभिमुख बैठाकर भगवान शिव के चरण बिंदों में नमस्कार किया और राजा के मस्तक पर हाथ रखकर उन्हें शिव स्वरूप पंचाक्षर मंत्र का उपदेश दिया। उस मंत्र को धारण करते ही गुरुजी के हस्त कमल का स्पर्श होते ही राजा दाशाहर के शरीर से करोड़ों पाप कौओं का रूप धारण करके उड़ गए। तब गुरु गर्गाचार्य जी ने राजा से कहा कि हे राजन, भगवान शिव का पंचाक्षर मंत्र जब तुम्हारे हृदय में पहुंचा तभी तुम्हारे कोटि कोटि पाप कौवे बनकर उड़ गए। सहस्त्रों कोटि जन्मों में जो पाप राशि संचित थी वह शिव के पंचाक्षर मंत्र को धारण करते ही सभी भस्म हो गए। हे राजन, इस समय तुम्हारे करोड़ों पातक जल चुके हैं। अब तुम पवित्र चित्त होकर अपनी इस रानी के साथ सुखपूर्वक विहार करो। ऐसा कहकर मुनि गर्गाचार्य जी ने दोनों राजा रानी को आशीर्वाद दिया। राजा रानी मुनि को प्रणाम कर आशीर्वाद लेकर महल में लौट आए। यह पंचाक्षर मंत्र संपूर्ण वेद, उपनिषद, पुराण और शास्त्रों का आभूषण है। सब पापों का नाश करने वाला है। इस प्रकार आज हमने पंचाक्षर मंत्र का महात्म्य सुना। आइए अब हम महाशिवरात्रि व्रत की दूसरी कथा का श्रवण करते हैं। सूत जी कहते हैं कि शिव गुरु है, शिव देवता है, शिव ही प्राणियों के बंधु हैं, शिव ही आत्मा है और शिव ही जीव है। शिव से भिन्न कुछ नहीं है। भगवान शिव के उद्देश्य से जो कुछ भी दान, जप, होम किया जाता है उसका फल अनंत गुना हो जाता है। जो एकमात्र भगवान शिव का भजन करता है वह सब बंधनों से मुक्त हो जाता है। जो प्रीति अपने पुत्र, स्त्री और धन में की जाती है वही प्रीति यदि भगवान शिव की पूजा में की जाए तो मनुष्य का उद्धार हो जाता है। इसलिए कितने ही महात्मा पुरुष भगवान शिव की पूजा के लिए संपूर्ण विषय रूपी मदिरा को छोड़ देते हैं। वही जीवा सफल है जो भगवान शिव की स्तुति करती है। वही मन सार्थक है जो शिव के ध्यान में संलग्न रहता है। वे ही कान सफल हैं जो शिव की कथाओं को सुनते हैं। वे ही हाथ सार्थक है जो शिव जी की पूजा करते हैं। वे ही नेत्र धन्य है जो महादेव जी की पूजा का दर्शन करते हैं। वे ही मस्तक धन्य है जो शिव के सामने झुकते हैं। वे ही पैर धन्य है जो भक्ति पूर्वक शिव के क्षेत्रों में सदा तीर्थ यात्राएं करते हैं। जिसकी संपूर्ण इंद्रियां भगवान शिव के कार्य में लगी रहती है वह संसार सागर के पार हो जाता है और भोग तथा मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। शिव की भक्ति से युक्त मनुष्य चांडाल, पुलकस, नारी, पुरुष तथा नपुंसक कोई भी क्यों न हो, तत्काल समस्त बंधनों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होता है। जिसके हृदय में भगवान शिव की लेश मात्र भी भक्ति है वह समस्त देहधारियों के लिए वंदनीय है। आइए एक पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। उज्जैन नाम की नगरी में चंद्रसेन नाम का एक राजा रहता था। वह राजा भगवान महाकाल का पूजन करते थे। शिव के पार्षदों में अग्रगण्य तथा अमंगलों को जीतने वाले शिव वंदित मणिभद्र जी राजा चंद्रसेन के प्रिय सखा थे। उन्होंने राजा पर प्रसन्न होकर एक समय उन्हें दिव्य चिंतामणि प्रदान कर दी जो कौस्तुभमणि तथा सूर्य के समान दैदीयमान थी। वह देखने, सुनने अथवा ध्यान करने पर भी मनुष्य को मनवांछित वस्तु प्रदान करती थी। राजा उस चिंतामणि को अपने गले में हमेशा धारण करते थे। राजा उस चिंतामणि को गले में धारण करके जब सिंहासन पर बैठते थे तब देवताओं में सूर्य नारायण की भांति उनकी शोभा बढ़ती थी। राजा चंद्रसेन के विषय में ये सारी बातें सुनकर अन्य राज्य के राजाओं में उनके प्रति देश भावना बढ़ गई। वे समस्त राजा उस मणि को प्राप्त करने के लिए लालायित रहने लगे। एक बार उन समस्त राजाओं ने मिलकर एक सेना बनाई और उज्जैन नगरी पर आक्रमण करके उसे चारों ओर से घेर लिया।
अपनी पुरी को घिरी हुई देखकर राजा चंद्रसेन भगवान महाकाल की शरण में गए और मन को संदेह रहित करके दृढ़ निश्चय के साथ उपवास पूर्वक दिन रात अनन्य भाव से भगवान गौरीपति की आराधना करने लगे। उन्हीं दिनों उस नगर में एक ग्वालिन रहती थी, जिसके एक पुत्र था। वह विधवा थी और उज्जैन नगरी में ही रहती थी। वह अपने 5 बरस के बालक को लिए हुए महाकाल के मंदिर में गई और राजा चंद्रसेन द्वारा की गई गिरजापति की महापूजा का दर्शन किया। शिव पूजन का यह आश्चर्यमय उत्सव देखकर उसने भगवान को प्रणाम किया और पुनः अपने निवास स्थान पर लौट आई। ग्वालिन के उस 5 वर्षीय बालक ने भी वह पूजा देखी थी, अतः घर आने पर उसने भी कौतूहलवश शिवजी की पूजा प्रारंभ करनी शुरू कर दी। उस पूजा को करने से उस बालक के मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया। अब वह बालक एक सुंदर पत्थर लाकर उसे घर से थोड़ी ही दूर एकांत स्थान पर रखकर उसी को शिवलिंग मानकर पूजा करने लगा। अब वह बालक जल से शिवलिंग को स्नान कराता, भक्ति पूर्वक पूजन करता, कृत्रिम अलंकार, चंदन, धूप, दीप, अक्षत आदि उपचारों से अर्चना करके मनः कल्पित दिव्य वस्तुओं से भगवान को नैवेद्य निवेदन करता, सुंदर सुंदर पत्र और फूलों से बार बार पूजा करता और अनेक प्रकार से नृत्य करता, बार बार भगवान के चरणों में शीश झुकाता। इस प्रकार अनन्य चित्त भाव से वह शिव की पूजा करने लगा। तब ग्वालिन अपने पुत्र को पूजा करते हुए देखने लगी। तब एक दिन ग्वालिन अपने पुत्र को भोजन के लिए बुलाने आई, परंतु उसके पुत्र का मन शिव भक्ति में लगा हुआ था। माता के बार बार बुलाने पर भी वह भोजन करने घर नहीं आया। तब उसकी माँ स्वयं उसे बुलाने आई। उसे शिव के आगे आंखें बंद करके ध्यान लगाए बैठा देखा तो वह अपने पुत्र का हाथ पकड़कर खींच कर ले जाने लगी। इतने पर भी जब उसका पुत्र नहीं उठा, तब उसने क्रोध में आकर अपने पुत्र को खूब पीटा। खींचने और मारने पर भी जब उसका पुत्र नहीं उठा, तो उसने क्रोध में आकर शिवलिंग को उठाकर दूर फेंक दिया और उस पर चढ़ाई हुई सारी पूजा सामग्री भी नष्ट कर दी। यह देखकर बालक हाय हाय कर कर रो उठा। रोष में भरी हुई ग्वालिन अपने बेटे को डांट डपट कर पुनः घर चली गई। भगवान शिव की पूजा को माता के द्वारा नष्ट किया हुआ देखकर वह बालक देव देव महादेव कहकर पुकारने लगा, रोने लगा और मूर्छित होकर गिर पड़ा। उसके नेत्रों से आंसुओं की धारा बह रही थी। 2 घड़ी बाद जब उसकी चेतना लौटी, तब उसने आंखें खोल कर देखा तो उसका वही निवास स्थान परम सुंदर शिवालय में बदल चुका था। मणियों के खंभे उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। उसके द्वार, किवाड़ और फाटक सब सोने के हो चुके थे। वहां की भूमि बहुमूल्य नीलमणि तथा हीरों की वेदिकाओं से सुशोभित थी। यह सब देखकर वह सहसा उठ खड़ा हुआ और हर्ष से परम आनंद के समुद्र में निमग्न हो गया। उसने समझ लिया कि यह सब कुछ शिवजी की पूजा का महात्म्य है। उसी के प्रभाव से यह दिव्य विभूति प्रकट हुई है। तत्पश्चात उस बालक ने अपनी माता के अपराध की शांति के लिए पृथ्वी पर मस्तक रख कर साष्टांग प्रणाम किया और बोला कि हे देव, हे उमापते, मेरी माता का अपराध क्षमा करें। वह मूढ़ है, वह आपके प्रभाव को नहीं जानती। हे शंकर, आप उस पर प्रसन्न हो जाइए। यदि मुझ में आपकी भक्ति से उत्पन्न हुआ कुछ भी पुण्य हो, तो उससे मेरी माता का अपराध क्षमा कर दीजिए। मेरी माता पर कृपा दृष्टि बनाइए। इस प्रकार भगवान शंकर को बार बार प्रसन्न करके उनके चरणों में मस्तक झुकाकर सूर्यास्त के समय वह बालक शिवालय से बाहर निकला। उसने अपने शिविर को देखा। वह इंद्रनगर के समान शोभा पा रहा था। वहां सब कुछ तत्काल स्वर्णमय होकर विचित्र वैभव से प्रकाशित हो रहा था। भवन के भीतर प्रवेश करके बालक ने देखा कि उसकी माँ
बहुमूल्य रत्न में पलंग पर बिछी हुई श्वेत रंग की शैया पर निर्भय होकर सो रही है और बार बार उसका नाम लेकर उसे बुला रही है। उसने माता को जगाया। ग्वालिन बड़े वेग से उठी और अपने महल रूपी घर को देखकर वह आनंद से विवल हो गई। पुत्र के मुख से गिरजापति शंकर का वह सब प्रसाद सुनकर ग्वालिन ने राजा को इसकी सूचना दे दी, जो निरंतर भगवान शिव के भजन में लगे रहते थे। राजा अपना नियम पूरा करके रात में सहसा वहां आए और ग्वालिन के पुत्र का प्रभाव जो शंकर भगवान के संतोष से प्रकट हुआ था वह देखा। स्वर्णमय शिव मंदिर, रत्नमय शिवलिंग और सुंदर मणि माणिक्यों से जगमगाता हुआ ग्वालिन का महल नुमा घर देखकर राजा चंद्रसेन पुरोहित और मंत्रियों के साथ 2 घड़ी तक आश्चर्यचकित होकर परम आनंद में डूबे रहे। उन्होंने नेत्रों से प्रेम के आंसू बहाते हुए ग्वालिन के पुत्र को गले से लगा लिया। भगवान शिव के इस अद्भुत महात्म्य की चर्चा समस्त पुरवासियों में बड़ी तेजी से फैल गई। यही कहते सुनते कि वह रात मानो क्षण भर में ही बीत गई हो। युद्ध के लिए आए हुए और नगर के चारों ओर घेर कर खड़े हुए अन्य राज्य के राजाओं ने भी प्रातःकाल दूतों के मुख से यह परम अद्भुत समाचार सुना। सुनते ही उनके मन में भी वेर भाव निकल गया। उनके हाथ से भी सारे हथियार गिर गए और वे भी चकित हो गए। उसके बाद राजा चंद्रसेन की आज्ञा लेकर वे नगर में आए और उस रमणीय नगरी में प्रवेश करके भगवान महाकाल को प्रणाम करने के पश्चात सब राजा उस ग्वालिन के घर आए। वहां राजा चंद्रसेन ने आगे बढ़कर उन राज्य के राजाओं का स्वागत किया। वे बहुमूल्य आसनों पर बैठे और प्रीति पूर्वक विस्मित और आनंदित हुए। गोप बालक पर कृपा करने के लिए स्वतः प्रकट हुए शिवालय शिवलिंग का दर्शन करके सब राजाओं ने भगवान शिव को अपनी बुद्धि समर्पित की और उनमें भक्ति पूर्वक मन लगा लिया। यह परम पवित्र उपाख्यान कहा गया है। यह गोपनीय रहस्य सुयश एवं पुण्य समृद्धि को बढ़ाने वाला है तथा गौरीपति भगवान शिव के चरण विंदों में भक्ति भाव की वृद्धि और पाप राशि का निवारण करने वाला है। बोलिए देवों के देव भगवान महादेव की जय। आइए महाशिवरात्रि व्रत की तीसरी कथा का श्रवण करते हैं। आइए महाशिवरात्रि व्रत की पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। एक बार माता पार्वती जी ने भगवान शिव शंकर से पूछा, हे प्रभु, ऐसा कौन सा श्रेष्ठ व्रत और पूजन है जिसको करने से मृत्युलोक के समस्त प्राणी आपकी कृपा को सहज ही प्राप्त कर सके। तब भगवान शिव शंकर ने माता पार्वती जी को उत्तर देते हुए कहा कि हे गौरा, शिवरात्रि का व्रत करने और मेरा पूजन करने से मनुष्य को मरने के बाद सीधे मोक्ष की ही प्राप्ति होगी। हे गौरा, इस संबंध में मैं तुम्हें महाशिवरात्रि व्रत की एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ। तुम ध्यान से चित्त लगा कर के सुनो। एक बार एक गांव में एक शिकारी रहता था। वह पशुओं की हत्या करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। वह एक साहूकार का ऋणी भी था, लेकिन उसका ऋण समय पर वह न चुका सका। तब क्रोधवश साहूकार ने शिकारी को शिव मठ में बंदी बना दिया। संयोग से उस दिन शिवरात्रि थी। शिकारी ध्यान मग्न होकर शिव संबंधी धार्मिक कथाओं को सुन रहा था। चतुर्दशी को उसने शिवरात्रि के व्रत की कथा सुनी। संध्या होते ही साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और ऋण चुकाने के विषय में बात करी। तब शिकारी ने साहूकार से कहा कि हे मालिक, मैं एक दिन के अंदर ही आपका सारा ऋण चुका दूंगा। ऋण लौटा देने का वचन देकर वह शिकारी बंधन से मुक्त हो गया। अपनी दिनचर्या की भांति वह शिकारी जंगल में शिकार करने के लिए निकला, लेकिन दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण भूख और प्यास से वह व्याकुल था। शिकार करने के लिए वह एक तालाब के किनारे बैल वृक्ष पर मचान बनाने लगा। बैल वृक्ष के नीचे एक बहुत पुराना शिवलिंग था, जो वील पत्रों से ढका हुआ था। शिकारी को इस बात का पता नहीं था।
मचान बनाते समय उसने जो टहनियां तोड़ी तो संयोगवश वे बील पत्र शिवलिंग पर जाकर गिरे। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे रहने से उस शिकारी का महाशिवरात्रि का व्रत हो गया और शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से उसका पूजन हो गया। उसके बाद वह शिकारी मचान पर जाकर बैठ गया और सोचने लगा कि कोई न कोई जंगली जानवर इधर तालाब पर पानी पीने अवश्य आएगा, तब मैं उसे ही अपना शिकार बनाऊंगा। इस तरह मचान पर बैठे बैठे एक प्रहर रात्रि बीत गई कि तभी एक गर्भिणी हिरणी तालाब पर पानी पीने पहुंची। हिरणी को देखकर शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर जो ही प्रत्यंचा खींची, तभी वह गर्भिणी हिरणी शिकारी से बोली कि हे शिकारी, मैं गर्भिणी हूँ, शीघ्र ही प्रसव करूंगी। तुम एक साथ 2 जीव हत्या करके अपने ऊपर क्यों इतना भारी पाप चढ़ा रहे हो? ऐसा करना ठीक नहीं है। मैं अपने बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे सामने आ जाऊंगी, तब तुम मुझे मार देना। तब शिकारी को उसके ऊपर दया आ गई। शिकारी ने प्रत्यंचा ढीली कर दी। उधर वह गर्भिणी मृगी झाड़ियों में लुप्त हो गई। कुछ देर के बाद एक और हिरणी तालाब पर पानी पीने आई। शिकारी की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। जैसे ही हिरणी तालाब पर पानी पीने आई कि तभी शिकारी ने धनुष पर बाण चढ़ा दिया। शिकारी को देखकर वह हिरणी घबरा गई और वह विनम्रता पूर्वक शिकारी से बोली कि हे पारधी, मैं थोड़ी देर पहले ही ऋतु से निवृत्त हुई हूँ, कामातुर विरहिणी हूँ, अपने प्रियतम की खोज में इधर उधर भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर और अपनी काम वासना को शांत करके शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। हिरणी की बात सुनकर शिकारी को उसके ऊपर भी दया आ गई। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। 2 बार शिकार हाथ से निकल जाने पर शिकारी का माथा ठनका। वह चिंता में पड़ गया। रात्रि का आखिरी प्रहर बीत रहा था कि तभी एक अन्य मृगी अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ तालाब पर पानी पीने आई। शिकारी के लिए यह स्वर्णिम अवसर था। उसने धनुष पर तीर चढ़ाने में देर नहीं लगाई। वह तीर छोड़ने ही वाला था कि तभी आवाज सुनकर मृगी पलटकर शिकारी से बोली कि हे पारधी, मैं इन बच्चों को इनके पिता के पास छोड़कर आती हूँ। इस समय तुम मुझे मत मारो। यह सुनकर शिकारी हंसने लगा और बोला कि सामने आए शिकार को मैं कैसे छोड़ सकता हूँ? मैं तुम्हें क्या इतना मूर्ख दिखाई देता हूँ? इससे पहले मैंने 2 बार अपना शिकार खोया है। घर पर मेरे बच्चे भूखे हैं। मेरे माता पिता भूख से तड़प रहे होंगे। मेरी पत्नी घर पर बीमार पड़ी है। शिकारी की बात सुनकर हिरणी ने कहा कि जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है, ठीक वैसे ही मुझे भी इस समय अपने बच्चों की चिंता हो रही है। थोड़ी देर के लिए मैं तुमसे जीवन दान मांग रही हूँ। मैं अपने बच्चों को इनके पिता के पास छोड़कर तुरंत तुम्हारे पास लौट आऊंगी। हिरणी के दीनहीन वचन सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई। शिकारी ने उस मृगी को भी जाने दिया। शिकार के अभाव में वील वृक्ष पर बैठा शिकारी वील पत्र तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकने लगा और करुण रुदन करने लगा। उसके रोने से उसके नेत्रों का जल शिवलिंग पर जाकर गिरा, जिससे शिवलिंग का अभिषेक हो गया। वह क्रोधित होकर वील वृक्ष के पत्ते तोड़ तोड़कर नीचे फेंकने लगा, जिससे वे वील पत्र शिवलिंग के ऊपर जाकर गिरे। ऐसा करने से उसका शिवरात्रि का पूजन हो गया। थोड़ी देर में सुबह होने वाली थी कि तभी एक हष्ट पुष्ट हिरण तालाब पर पानी पीने आया। शिकारी ने मन ही मन सोचा कि इसका शिकार तो मैं अवश्य करूंगा। शिकारी की तनी प्रत्यंचा देखकर हिरण विनीत स्वर में शिकारी से बोला कि हे पारधी, यदि तुमने मुझसे पूर्व आने वाली 3 हिरनियों और उनके छोटे छोटे बच्चों को मार डाला है, तो तुम मुझे भी मारने में विलंब मत करो,
क्योंकि उनके वियोग से मैं एक क्षण भी जीवित नहीं रह पाऊंगा। मैं उन मृगियों का पति हूँ और उन छोटे-छोटे बच्चों का पिता हूँ। अगर यदि तुमने उन्हें जीवन दान दे दिया है, तो मुझे भी कुछ क्षण के लिए जीवन दान दे दो। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे पास उपस्थित हो जाऊंगा। हिरण की बात सुनते ही शिकारी के सामने पूरी रात का घटना चक्र घूम गया। उसने सारी बात हिरण को सुना दी। तब हिरण ने कहा कि वे तीनों हिरनियां मेरी पत्नियां थी। जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर वे गई हैं, मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएगी। अतः जैसे तुमने उन्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ा है, वैसे मुझे भी जाने दो। मैं उन सबके साथ तुम्हारे सामने शीघ्र ही उपस्थित हो जाऊंगा। अनजाने में महाशिवरात्रि का उपवास रखने, पूरी रात्रि सो न पाने के कारण रात्रि जागरण होने और शिवलिंग पर बेल पत्र चढ़ने और आंसुओं से शिवलिंग पर अभिषेक करने से उस शिकारी का हृदय परिवर्तन हो चुका था। उसे सद्बुद्धि प्राप्त हो चुकी थी। उसके अंदर भगवत भक्ति का वास हो चुका था। तभी एकाएक धनुष और बाण उसके हाथ से छूट गए। भगवान महादेव की अनुकंपा से उसका हिंसक हृदय कारुणिक भावों से भर चुका था। वह अपने अतीत के बुरे कर्मों को याद करके पश्चाताप की अग्नि में जलने लगा। थोड़ी देर बाद ही वह मृग सपरिवार शिकारी के समक्ष उपस्थित हो गया, ताकि वह उनका शिकार कर सके। किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, सात्विकता एवं सामूहिक प्रेम भावना को देखकर शिकारी को बड़ी ग्लानि हुई। उसके नेत्रों से आंसू बहने लगे। उस मृग परिवार को न मारकर शिकारी ने अपने कठोर हृदय को जीव हिंसा से सदा सदा के लिए हटा लिया। हे पार्वती, देवलोक से सभी देवता उनकी इस घटना को देख रहे थे। तब सभी देवताओं ने उनके ऊपर फूलों की बरसात करी। तब मैंने आकाशवाणी करके शिकारी और मृग परिवार से कहा, हे शिकारी, आज महाशिवरात्रि का दिन था। अनायास ही तुम्हारे द्वारा महाशिवरात्रि का भूखे रहने से उपवास हो गया और मेरा पूजन हो गया। पूरी रात सो न सकने के कारण रात्रि जागरण हो गया और आज तुमने एक हिरण परिवार को न मारकर एक बहुत बड़ा उपकार किया है। इसलिए तुम इस जीवन के समस्त सुखों को भोग कर मरने के बाद मेरे ही लोक को प्राप्त होगे। हे मृग परिवार, तुमने भी अपने वचन का पालन किया, इसलिए तुम भी इस जीवन के समस्त सुखों को भोग कर मरने के बाद मोक्ष को ही प्राप्त होगे। बोलिए देवों के देव भगवान महादेव की जय। आइए महाशिवरात्रि व्रत की चौथी कथा का श्रवण करते हैं। प्राचीन सतयुग की बात है। एक राजा हुए, उनका नाम श्वेत था। उनकी बुद्धि सदा धर्म में ही लगी रहती थी। वे सत्यवादी, शूरवीर व निरंतर शिवजी की पूजा, भक्ति व भजन में संलग्न रहते थे। वे प्रत्येक एकादशी का उपवास करते। उस दिन शिव मंदिर में रात्रि जागरण करते। भगवान की भक्ति और पूजन करते हुए उनकी पूरी आयु बीत गई। उन्हें कभी किसी प्रकार का कोई रोग, दोष, पीड़ा नहीं हुई। उनके राज्य में सब लोग निर्भय जीवन जी रहे थे। महाराज श्वेत के राज्य में बिना जोए बोए ही अनाज पैदा होता था। भगवान शिव की कृपा से राजा श्वेत के राज्य में सभी सुखी जीवन जी रहे थे। कभी कोई उनके राज्य पर दुर्भिक्ष, अकाल, महामारी का प्रकोप नहीं पड़ा। कभी किसी को दरिद्रता का दुख नहीं देखना पड़ा। कभी किसी को पुत्र दुख की पीड़ा नहीं उठानी पड़ी। इस तरह राजा और राजा की प्रजा सुखमय जीवन जी रहे थे। एक दिन राजा श्वेत भगवान शंकर की आराधना में संलग्न थे। उसी समय यमराज ने अपने दूतों को आज्ञा दी कि हे दूतों, तुम अभी राजा श्वेत की आत्मा को हरण कर ले आओ, क्योंकि चित्रगुप्त जी ने कहा है कि उनकी आयु पूरी हो चुकी है। अतः तुरंत मेरी आज्ञा का पालन करो। तब यमदूतों ने यमराज की आज्ञा का पालन किया। तब यमदूत राजा को ले जाने के लिए पृथ्वी लोक पर आए। उस समय राजा शिव मंदिर में भगवान शिव की तपस्या में लीन थे।
यमदूतों के हाथों में काल पाश था। उनकी आकृति बड़ी ही भयानक दिखाई दे रही थी। उन्हें देखकर यमदूत जैसे ही राजा को नागपाश में बांधकर ले जाने लगे, उसी समय वे चित्र लिखित की भांति हो गए। यमदूत न हिल सकते थे न डुल सकते थे। तब यमदूत धर्मराज जी की आज्ञा का पालन नहीं कर पाए। यह देख यमराज खुद राजा को ले जाने के लिए धरती लोक पर आए। उन्होंने राजा को ले जाने के लिए अपना दंड ऊपर उठा रखा था। तब धर्मराज जी ने देखा कि महाबाहु श्वेत राजा शिव भक्ति में लीन है। उसी अवस्था में यमराज राजा को यमपुरी में ले जाने को हुए तो यमराज भी चित्रलिखित की भांति हो गए। यमदूतों व यमराज को इस अवस्था में देखकर खुद काल वहां पहुंच गए। तब काल ने देखा कि शिव मंदिर के बाहर यमदूत व यमराज चित्रलिखित की भांति खड़े थे। तब काल ने धर्मराज जी से पूछा कि हे धर्मराज जी, क्या कारण है कि तुम अभी तक राजा को यमपुरी में नहीं ले जा पाए? तुम्हारे दूत और तुम मुझे डरे डरे से प्रतीत हो रहे हो। तब धर्मराज जी ने काल से कहा कि यह राजा शिव भक्त है। त्रिशूलधारी महादेव जी के भय से हम यहाँ चित्रलिखित पुतलों की भांति खड़े हैं। यमराज की बात सुनकर काल क्रोधित हो गया और राजा को मारने के लिए जैसे ही काल ने तलवार उठाई, त्यों ही भक्त वत्सल महादेव जी ने अपने भक्त की रक्षा हेतु तीसरा नेत्र खोलकर काल की ओर देखा, जिससे काल जलकर भस्म हो गया। उसके कुछ देर बाद जब राजा श्वेत समाधि से उठे तो उन्होंने अपने सामने कालदेव को भस्म होते देखा। तो वे भगवान शिव से प्रार्थना करने लगे कि हे प्रभु, यह कौन है और क्यों भस्म हो रहा है? इसने किसका क्या बिगाड़ा है? ऐसा कहकर राजा श्वेत विलाप करने लगे। राजा श्वेत का विलाप सुनकर लोक कल्याणकारी शिव ने कहा कि हे राजन, यह काल है, यह तुम्हें मारने आया था। तब राजा श्वेत ने कहा कि हे प्रभु, काल आपकी आज्ञा शिरोधार्य करके लोक में सबको नियंत्रण में रखता है। इसके डर से यह संसार पुण्य धर्म कर्म करती है, इसलिए आप कृपा करके इसे जीवन दान दे दीजिए। तब शिवजी ने काल को पुनः जीवित कर दिया। थोड़ी देर बाद जब काल की चेतना लौटी तो काल महादेव जी की स्तुति करने लगा। उसके बाद काल ने राजा श्वेत से कहा कि हे राजन, संपूर्ण मनुष्यों में तुमसे बढ़कर और कोई नहीं, क्योंकि तुमने काल को भी जीत लिया है। हे राजन, आज मैं तुम्हारा अनुगामी हो गया हूँ। इस तरह काल राजा श्वेत से रक्षित होकर भगवान शिव की कृपा को प्राप्त करी। उसके बाद काल और यमराज ने यमदूतों से कहा कि हे यमदूतों, संसार में जो लोग शिव पूजन करते हों, मस्तक पर त्रिपुंड लगाते हों, गले में रुद्राक्ष की माला पहनते हों, नमः शिवाय इस पंचाक्षर मंत्र का जाप करते हों, तुम उन्हें लेकर कभी नरक में मत आना। उसके बाद राजा श्वेत मरने के बाद भगवान शिव के सायुज्य लोक को प्राप्त हुए। आइए महाशिवरात्रि व्रत की 5वीं अंतिम पावन पुण्य फल देने वाली कथा का श्रवण करते हैं। सूत जी कहते हैं कि फाल्गुन मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी का उपवास अत्यंत ही दुर्लभ है। उसमें भी महाशिवरात्रि में जागरण करना तो मनुष्य के लिए और भी दुर्लभ है। उससे भी दुर्लभ है शिवलिंग का दर्शन करना, तथा परमेश्वर शिव के पूजन को तो मैं और भी दुर्लभ मानता हूँ। 100 करोड़ जन्मों में उत्पन्न हुए पुण्य राशि के प्रभाव से कभी भगवान शंकर के वीलपत्र से पूजा करने का अवसर प्राप्त होता है। 10,000 वर्षों तक जिसने गंगा जी के जल में स्नान किया हो, उसको जो फल मिलता है वही फल मनुष्य एक बार विलपत्र से भगवान शंकर की पूजा करके ही प्राप्त कर लेता है। प्रत्येक युग में जो जो पुण्य इस संसार में लुप्त हुए हैं, वे सभी फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी में पूर्णतः विद्यमान रहते हैं। लोक में ब्रह्मा आदि देवता, वशिष्ठ आदि मुनि फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी की भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। इस शिवरात्रि को यदि किसी ने उपवास किया हो तो उसे 100 यज्ञों से भी अधिक पुण्यफल प्राप्त होता है। जिसने एक बेल पत्र से भी शिवलिंग का पूजन कर लिया,
उसके पुण्य की समता तो तीनों लोकों में भी नहीं कही जा सकती। इस विषय में आइए आज हम एक पुण्य कथा का श्रवण करते हैं। इक्ष्वाकु वंश में मित्रसह नाम से एक प्रसिद्ध धर्मात्मा राजा थे। वे समस्त धनुर्धारियों में श्रेष्ठ, अस्त्र शस्त्रों के ज्ञाता, शास्त्रज्ञ, वेदों में पारंगत विद्वान, शूरवीर, अत्यंत ही बलशाली, उत्साही, नित्य उद्योगी और दया के निधान थे। राजा को शिकार खेलने का बड़ा शौक था। एक दिन उन्होंने अपनी बहुत बड़ी सेना साथ लेकर एक वन में प्रवेश किया। वहां बहुत से व्याघ्र, जंगली सुअर और सिंहों को अपने बाणों से बींध डाला। राजा मित्र सह रथ पर सवार हो कवच से सुरक्षित होकर वन में विचरण कर रहे थे। उसी समय उन्होंने अग्नि के समान आकृति वाले एक निशाचर को मार डाला। उसका छोटा भाई दूर खड़ा यह सब कुछ देख रहा था। बड़े भाई को मारा गया हुआ देखकर उसने मन ही मन इस प्रकार विचार किया, यह राजा बड़ा ही निर्दयी है, इसे छल से ही जीतना होगा। ऐसा निश्चय करके वह पापात्मा राक्षस मनुष्य के समान आकृति बनाकर राजा के समीप पहुंच गया और राजा से काम मांगने लगा। राजा ने सेवा करने के लिए विनीत भाव से आए हुए उस पुरुष को देखकर अज्ञानतावश उसे रसोई घर का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया। राजा मित्र सह की पत्नी मदयंती बड़ी ही सती वाली महिला थी। वह नल की स्त्री दमयंती के समान बड़ी ही पतिव्रता थी। एक दिन राजा मित्रसह ने श्राद्ध के लिए मुनि वशिष्ठ को भोजन के लिए घर पर आमंत्रित किया। उस समय रसोइये के रूप में राक्षस ने साग में मनुष्य का मांस मिला दिया और वही साग मुनि वशिष्ठ के आगे परोस दिया। भोजन के थाल को देखकर मुनि वशिष्ठ राजा से बोले कि हे राजन, तुझे धिक्कार है, धिक्कार है। तू इतना दुष्ट और छली है कि मेरे आगे तूने मनुष्य का मांस परोस दिया। इस पाप के कारण तू राक्षस हो जा। तब राजा ने मुनि वशिष्ठ से माफी मांगी कि हे मुनिवर, मुझे इस बारे में कोई ज्ञान नहीं। तब मुनि ने अपने अंतर्चक्षु से पता लगा लिया कि यह सारी करतूत राक्षस की है। तब मुनि ने अपने शाप को 12 वर्ष की अवधि में सीमित कर दिया। यह देख राजा मुनि के ऊपर कुपित होकर बोले कि हे मुनिवर, यह करतूत मेरी नहीं थी, मुझे इस विषय में कोई जानकारी नहीं थी। आपने अकारण ही मुझे शाप दे दिया, इसलिए गुरु होने पर आपने बेवजह ही मुझे शाप दिया, तो मैं भी आपको शाप देता हूँ। ऐसा कहकर राजा अंजलि में जल लेकर गुरु को शाप देने के लिए उद्धत हुआ। यह देखकर रानी मदयंती ने अपने पति के चरणों में गिरकर उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। रानी के वचन का मान रखने के लिए राजा शाप देने से निवृत्त हो गए और उस अंजलि के जल को उन्होंने अपने ही दोनों पैरों पर डाल दिया। इससे राजा के दोनों पैर कलमश युक्त अर्थात मलिन हो गए। तब से राजा का नाम कलमाश पाद पड़ा। गुरु के शाप से राजा वन में विचरने वाले राक्षस हो गए। एक दिन वन में कहीं किशोर अवस्था वाले नवविवाहित मुनि दंपति रमण कर रहे थे। उस समय नरभक्षी राक्षस ने तरुण मुनि कुमार को खाने के लिए पकड़ लिया। ठीक उसी तरह जैसे छोटे से मृग शिशु को कोई व्याघ्र पकड़ लेता है। राक्षस के पंजे में पड़े हुए अपने पति को देखकर उसकी स्त्री बड़ी ही करुणता पूर्वक बोली, हे सूर्य वंशोधर महाराज, आप ऐसा पाप मत कीजिए, आप राक्षस नहीं हैं। आप अयोध्या के सम्राट राजा मदयंती के पति हैं। हे प्रभु, ये मेरे स्वामी हैं जो मुझे प्राणों से भी अधिक प्रियतम हैं। इन्हें आप मत खाइए। शरण में आए हुए दीन दुखी मनुष्यों को आपको सहारा देना चाहिए। इन महात्मा पति के बिना मेरा यह शरीर मेरे लिए महान भार के समान हो जाएगा। इस मलिन पाप में 5 भौतिक शरीर से क्या सुख होगा। ये मुनि कुमार देखने को बालक है, किंतु वेदों के विद्वान, शांत तपस्वी और अनेक शास्त्रों के ज्ञाता हैं। इन्हें प्राण दान देकर आपको संपूर्ण जगत की रक्षा का पुण्य करना चाहिए। हे महाराज, मैं ब्राह्मण की स्त्री हूँ और अभी बालिका हूँ, मुझ पर कृपा कीजिए। आप जैसे साधु पुरुष अनाथों, दीनों और पीड़ितों पर कृपा करते हैं। इस प्रकार प्रार्थना करने पर भी
उस ब्राह्मण कुमार की गर्दन मरोड़ डाली और उसे खा गया। तब वह पतिव्रता ब्राह्मणी अत्यंत शोक से ग्रस्त हो विलाप करने लगी। उसने पति की हड्डियों को एकत्रित किया और चिता प्रज्वलित करी और पति का अनुसरण करने के लिए अग्नि में प्रवेश करते समय राक्षस रूपधारी राजा को शाप दिया और बोली कि अरे पाप आत्मा, तूने मेरे पति को खा लिया, अतः तू भी जब स्त्री से समागम करेगा उसी समय तेरी मृत्यु हो जाएगी। ऐसा कहकर वह पतिव्रता स्त्री चिता की अग्नि में प्रवेश कर गई। इस तरह समय बीतने लगा। गुरु के शाप के 12 वर्ष की अवधि समाप्त होने पर राजा पुनः अपने पुराने रूप को प्राप्त हो गया और प्रसन्नता पूर्वक महल में लौट आया। रानी मदयंती उस पतिव्रता ब्राह्मणी के शाप को जानती थी, इसलिए वैधव्य से डरकर उन्होंने रति की इच्छा वाले पति को अपने पास आने से इनकार कर दिया। राजा मित्र सह राज्य के सुख भोग से विरक्त हो गए और संपूर्ण लक्ष्मी का परित्याग करके पुनः वन में चले गए। राज्य छोड़कर संपूर्ण पृथ्वी पर विचरते हुए राजा ने अपने पीछे पीछे आती हुई एक भयंकर रूप वाली पिशाचिनी को देखा। वह ब्रह्म हत्या थी। श्रेष्ठ मुनियों के उपदेश से राजा ने उस ब्रह्म हत्या को पहचान लिया। उसके निवारण के लिए विरक्त चित्त वाले राजा ने अनेक वर्षों तक बहुत से क्षेत्रों में विचरण किया। फिर भी जब ब्रह्म हत्या निवृत्त नहीं हुई तब वे मिथिला में आए। उसी समय उधर आते हुए निर्मल अंतःकरण वाले गौतम मुनि को उन्होंने देखा। उनके समीप जाकर उन्हें प्रणाम किया। तब मुनि श्रेष्ठ गौतम ने राजा को आशीर्वाद देकर मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा कि हे राजन, तुम कुशल से तो हो, तुम्हारे राज्य में कोई विघ्न बाधा तो नहीं। तब राजा ने कहा कि हे मुनिवर, आपकी कृपा से हम सब लोग कुशल से हैं, परंतु यह भयंकर रूप वाली पिशाची हमें बड़ा दुख देती है। शापग्रस्त होकर हमने जो दुर्लभ पाप कर डाला है उसकी शांति सहस्त्रों प्रायश्चित से भी नहीं हो सकती। आप प्रेम पूर्वक उपदेश करके मेरे चित्त को आनंदित कीजिए। हे मुनिवर, आज अपने चरण कमलों की शरण में आए हुए मुझ पापी का उद्धार कीजिए। तब गौतम मुनि बोले कि हे राजन, तुम्हें साधुवाद है। अब अपने महान पापों से होने वाले भय को त्याग दो। जब भगवान शंकर रक्षा करने वाले हैं तब उनकी शरण में आए हुए भक्तों को कहां से भय हो सकता है। गोकर्ण नामक मनोरम क्षेत्र महापातकों का संहार करने वाला है। वहां बड़े से बड़े पाप भी नहीं टिक सकते। गोकर्ण क्षेत्र में विद्यमान भगवान शिव स्मरण करने मात्र से ही समस्त पापों का नाश हो जाता है। जैसे कैलाश और मंदराचल के शिखर पर भगवान शिव का निश्चित निवास है, उसी प्रकार गोकर्ण मंडल भी है। वहां महादेव जी महाबल नाम से निवास करते हैं। रावण नामक राक्षस ने घोर तपस्या करके जिस शिवलिंग को प्राप्त किया था उसी को गणेश जी ने गोकर्ण क्षेत्र में स्थापित किया है। सनक सनंदन आदि महात्मा तथा मृग चर्म में वस्त्र धारण करने वाले साध्य मुनिगण वहां बैठकर भगवान शिव की उपासना करते हैं। दंडी मुंडी स्नातक ब्रह्मचारी तब से समस्त पातकों को जला डालने वाले महात्मा भी देवादि देव शिव की उत्तम भक्ति से उपासना करते हैं। इस ब्रह्मांड मंडल में गोकर्ण के समान दूसरा और कोई पवित्र क्षेत्र नहीं। वहां महात्मा अगस्त्य मुनि ने घोर तपस्या करी थी। इस तीर्थ में संपूर्ण देवताओं का स्थान है। देवादि देव भगवान विष्णु, परमेष्टि ब्रह्मा, वीरवर कार्तिकेय और गणेश जी के स्थान है। गोकर्ण तीर्थ में कोटि कोटि शिवलिंग विद्यमान है। वहां पग पग पर असंख्य तीर्थ मौजूद हैं। सतयुग में महाबल नामक भगवान शिव श्वेत वर्ण के होते हैं। त्रेता में उनका रंग लाल होता है। द्वापर में पीत वर्ण के और कलयुग में श्याम वर्ण के हो जाएंगे। महाबल शिव भयंकर कलयुग प्राप्त होने पर कोमल भाव को प्राप्त होंगे। परम उत्तम गोकर्ण क्षेत्र पश्चिम समुद्र के तट पर है। वह ब्रह्महत्या आदि पापों को भस्म कर डालता है। फाल्गुन मास में परम पुण्यमयी कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी आती है। उस दिन शिवलिंग और बेलपत्र इन सब का सुयोग दुर्लभ है। अहो, माया कैसी प्रबल है कि जिसमें मूढ़ हुए मनुष्य भगवान शिव की इन महातिथि को उपवास तक नहीं करते। शिवरात्रि का उपवास, जागरण और भगवान शंकर के समीप निवास और गोकर्ण क्षेत्र का वास, इन सब का सुयोग होना मनुष्य के लिए शिवलोक को जाने की सिद्धि है।
हे राजन, मैं भी इस समय गोकर्ण तीर्थ से लौटकर आया हूँ। शिवरात्रि को उपवास करके भगवान शिव का महोत्सव देखकर लौटा हूँ। शिवरात्रि पर वहां का महान उत्सव देखने के लिए सब देशों से चारों वर्णों के लोग आते हैं। स्त्री, बालक, वृद्ध, चारों आश्रमों के निवासी वहां आकर देवेश्वर शिव का दर्शन करके कृतकृत्यता को प्राप्त होते हैं। लौटते समय मैंने एक बड़ा ही अद्भुत दृश्य देखा। राजा ने कहा कि हे मुनिवर, आपने मार्ग में ऐसी कौन सी आश्चर्य की बात देखी? कृपया करके मुझे भी सुनाइए। तब गौतम ऋषि बोले कि हे राजन, गोकर्ण से लौटते समय एक स्थान पर दोपहर के समय मुझे एक स्वच्छ सरोवर दिखाई दिया। वहां जल पीकर मैंने रास्ते की थकावट दूर करी। घनी एवं शीतल छाया वाले बरगद के पेड़ के नीचे मैंने विश्राम किया। उसी समय थोड़ी ही दूर पर मैंने एक अंधी, बूढ़ी, दुबली पतली चांडालिनी को देखा। उसका मुख सूख रहा था। उसने कुछ भी भोजन नहीं किया था। वह अनेक प्रकार के रोगों से पीड़ित थी। उसके सभी अंगों में कोढ़ का घाव हो गया था, जिनमें कीड़े पड़ चुके थे। उसकी कमर में पीप और रक्त से सना हुआ एक फटा पुराना वह वस्त्र पहने हुए थी। उसे उस दशा में देखकर मुझे उसके ऊपर बड़ी दया आई। उसके मृत्यु काल की प्रतीक्षा करता हुआ मैं क्षण भर के लिए वहीं बैठ गया। इतने में ही भगवान शंकर के पार्षद एक विमान में बैठकर के आकाश मार्ग से मुझे आते हुए दिखाई दिए। तब मैंने शीघ्र ही उनके समीप जाकर कहा कि हे शिवगणों, आपको नमस्कार है। मैंने आप लोगों को पहचान लिया है। आप सभी महादेव जी के चरणों के सेवक हैं। आज आपने यहाँ आने का क्यों कष्ट किया? तब शिव जी के दूत बोले कि हे मुनिवर, यह सामने जो बूढ़ी चांडालिनी मर रही है, हम इसी को लेने के लिए आए हैं। यह सुनकर मैंने शिवगणों से पूछा कि हे शिवगणों, यह महापापात्मा घोर चांडालिनी इस दिव्य विमान पर बैठने की अधिकारिणी कैसे हो सकती है? यह तो जन्म से लेकर जीवन भर प्राय अपवित्रता में ही डूबी रही, पाप मग्ना एवं पाप का अनुगमन करने वाली है। इस दुराचारिणी को आप लोग शिवलोक में क्यों ले जाना चाहते हैं? इसने तो कभी भी शिव जी के पंचाक्षर मंत्र का जाप नहीं किया, नहीं कभी इसने शिव जी का पूजन किया, नहीं कभी भगवान शंकर के नाम का ध्यान किया। हमेशा यह सत्संग से दूर रहती थी। अत्यंत ही क्रोधी स्वभाव वाली स्त्री को आप लोग भगवान शिव के लोक में कैसे ले जा सकते हैं? मेरे ऐसा कहने पर देवा आदि देव भगवान शिव के दूत बोले कि हे मुनिवर, यह कर्मों के परिपाक से प्राप्त होने वाली गति देखो, जो कि एक नीच से नीच नारी भी आज रोग शोक से रहित परम धाम पर आरूढ़ हो रही है। इसने पूर्व जन्म में अन्न का दान नहीं किया, अतः भूखी प्यासी आदि क्लेशों से यह पीड़ित रही। इसने जो मदिरा के नशे में अंधी होकर भयंकर पाप किया था, उसी कारण ये जन्मांध है। पूर्व जन्म में इसने जानबूझकर गाय के बछड़े को काट कर खाया था, इसीलिए इस जन्म में यह चांडालिनी बनी। इसने सदाचार का मार्ग त्याग कर पूर्व जन्म में व्यभिचार के मार्ग को अपनाया। उसी पाप से यह इस जन्म में दुराचारिणी दुर्भाग्यवती हुई। विधवा होकर भी इसने दूसरे पति का आलिंगन किया। उसी पाप दोष के कारण इसके शरीर में कोढ़ के घाव हुए हैं। इसने काम वेदना से व्याकुल होकर स्वेच्छापूर्वक शूद्र से रमण किया। उस पाप के कारण इसे महारक्तपीप और कीड़ों से पीड़ित होना पड़ा। इसने कभी उत्तम व्रत का पालन नहीं किया, न कभी यज्ञ पूजा दान ही किया, नहीं कुआं तालाब बावड़ी खुदवाए, नहीं इसने कभी छायादार वृक्ष लगवाए। उसी पाप से यह सब प्रकार के भोग साधनों से रहित होकर दुख उठा रही है। पूर्व जन्म में इस मूढ़ स्त्री ने मदिरा का पान किया। उसी पाप से यह महायश्मा की पीड़ा और हृदय शूल से तड़प रही है। लेकिन एक बार इस दुराचारिणी स्त्री के मुख से असावधानी में शिवजी का नाम निकल गया। श्री गोकर्ण क्षेत्र में शिवरात्रि को उपवास करके रात्रि में इसने जागरण किया और शिवजी के मस्तक पर बेलपत्र चढ़ाया। उसी का जो उत्तम फल है, उसे आज यह भोगने जा रही है। ऐसा कहकर शिवदूतों ने उस चांडाल की योनि से जीव को खींचकर उसे दिव्य तेज से संपन्न कर दिया। उस चांडालिनी को दिव्य शरीर की प्राप्ति हो गई और वह
तेज की राशि से चमकने लगी। तत्पश्चात शिव के दूतों ने प्रसन्न होकर उसे विमान में बैठा लिया। वह परम उदार रूप और लावण्य से सुशोभित होकर दिव्य वस्त्र धारण करके शिवलोक को चली गई। तब गौतम ऋषि ने राजा से कहा कि हे राजन, जो लोग भगवान शिव की भक्ति से परिपूर्ण हैं, वे ही उस दिव्य धाम में जाते हैं। जो भगवान शंकर की कथा कहने सुनने में हर्ष का अनुभव करते हैं, जो सब प्राणियों के अकारण सुहद मोह रहित हैं, वे ही इस संसार सागर को लांघ कर भगवान शंकर के आनंद में धाम को पाते हैं। इसलिए हे राजन, तुम भी गोकर्ण क्षेत्र में भगवान शंकर के स्थान पर जाकर उनके दर्शन से समस्त पाप राशि का निवारण करो और कृतकृत्य हो जाओ। उसके बाद राजा मित्र सह गोकर्ण क्षेत्र में आए। वहां महाबल नाम से प्रसिद्ध महादेव जी का दर्शन और पूजन करने से उनकी समस्त पाप राशि धुल गई। उन्होंने भगवान शिव के परम धाम को प्राप्त कर लिया। जो मनुष्य भगवान शिव की इस मनोहर कथा को शिवरात्रि के दिन भक्ति पूर्वक सुनता, पढ़ता या सुनाता है, वह इस लोक के समस्त सुखों को भोग कर मरने के बाद शिवलोक को ही प्राप्त होता है। बोलिए देवों के देव भगवान महादेव की जय। ओम जय शिव ओंकारा, स्वामी हर शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, बोले भोलेनाथ सदा शिव, अर्धांगी धारा, ओम हरे 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 महादेव। एकानन चतुरानन पंचानन राजे शिव, पंचानन राजे, हंसासन गरुड़ासन, हंसासन गरुड़ासन, वृषवाहन साजे, ओम हर 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 महादेव। दो भुज चार चतुर्भुज, 10 भुज अति सोवे शिव, 10 भुज अति सोवे, तीनों रूप निरखता, त्रिभुवन जन मोहे, ओम हर 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 महादेव। अक्षमाला वनमाला, मुंडमाला धारी शिव, मुंडमाला धारी, त्रिपुरारी रमुरारी, कर कमलाधारी, ओम हर 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 महादेव। श्वेतांबर पीतांबर, बाधांबर अंगे शिव, बाधांबर अंगे, सनकादिक गरुड़ादिक, भूतादिक सांगे, ओम हर 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 महादेव। करके मदक मंडल, चक्र त्रिशूल धरता शिव, चक्र त्रिशूल धरता, सुख करता दुख हरता, जग पालन करता, ओम हर 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 महादेव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानत अविवेका शिव, जानत अविवेका, मधु के टब दो मारे, सुर बहीन करे, ओम हर 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 महादेव। लक्ष्मी वर सावित्री, पार्वती संगे शिव, पार्वती संगे, अर्धांगी गायत्री, सिर सोहे गांगे, ओम हर 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 महादेव। काशी में विश्वनाथ विराजे, नंदो ब्रह्मचारी शिव, नंदो ब्रह्मचारी, नितुट दर्शन पाऊं, नितुट भोग लगाऊं, महिमाति भारी, ओम हर 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 महादेव। पर्वत सोहे पार्वती, शंकर के लासा शिव, शंकर के लासा, बांग धतूर का भोजन, भस्मी में वासा, ओम हर 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 महादेव। जटा में गंग बहत है, गलमुंडल माला शिव, गलमुंडल माला, शेष नाग लिपटावे, ओढ़त मृग छाला, ओम हर 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 महादेव। 64 योगिनी गावत, नृत करत भेरू शिव, नृत करत भेरू, बाजत ढोल नगाड़ा, बाजत ढोल नगाड़ा, अर बाजत डमरू, ओम हर 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 महादेव।
त्रिगुण स्वामी जी की आरती। जो कोई नर गावे शिव, जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम हर 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 महादेव। ओम जय शिव ओंकारा, स्वामी हर शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, बोले भोलेनाथ सदा शिव। अर्धांगी धारा, ओम हर 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 महादेव। इस तरह आज हमने महाशिवरात्रि व्रत की प्रमुख प्रमुख 5 व्रत कथाएं सुनी। आशा करती हूँ आपको इन व्रत कथाओं को सुनने का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।